what is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers. देखिए guys, n इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स यानी 3, l इक्वल टू 1 है यानी s, l इक्वल टू देखिए एस पी डी एफ, l की वैल्यू क्या होगी 0, इसकी 1, इसकी 2 एंड f की क्या होती है 3, यानी l इक्वल टू 1 है यानी p, m की वैल्यू -1 पूछी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल ये पी एक्स मान लो आप पी वाई एंड पी जेड, तो क्योंकि l की वैल्यू इसके लिए 1 है तो पहली बात तो p के लिए m की वैल्यू 3 हो सकती है, -1, 0 एंड +1। ओके, -1, 0 एंड +1 में आप ये देखिए कि दो पी एक्स एंड पी वाई फॉर एग्जाम्पल, मतलब पी वाई पी जेड भी हो सकता है, लेकिन इन तीन में से दो तो +-1 की वैल्यू रख सकते हैं, यानी ये +1 तो ये -1, ये -1 तो ये +1, और जो तीसरा होता है वो अकेला 0 रखता है। समझ में? ठीक है, तो जो एक इन्होंने क्या किया है, m की वैल्यू -1 पूछी हुई है, 0 नहीं पूछी हुई है, तो -1 पी एक्स भी रख सकता है, पी वाई भी रख सकता है। समझ में आएगा? तो अब क्या है, इन्होंने कहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर पूछते कि इस सेट के लिए तो हो जाता पी एक्स एंड पी वाई 2। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब देखिए पहली बात तो एक ऑर्बिटल माइनस, देखिए ये कह रहा है कि +1 भी रख सकता है, -1 भी, ये कह रहा है +1 भी रख सकता है, -1, लेकिन लेट जस्ट से फॉर सम केस ये +1 है, ये -1 है और ये 0 है। तो अब अगर मैं -1 के लिए पूछ रहा हूं तो इसमें तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना मैक्सिमम। देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 नहीं होगा कि इसको भी काउंट कर देंगे, नहीं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट, यानी बी इज योर करेक्ट आंसर।